स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री, बच्चों जो कमिंग सेशन है 2025, इसमें हमें देखना है कि बच्चों को फुल मार्क्स कैसे दिलाएं। जैसे कि बेटा आपकी जो थ्योरी होगी वो 70 मार्क्स की होगी, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स की होगी। सो जो प्रैक्टिकल है आउट ऑफ 30 अगर आपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाए तो टीचर आपको फुल मार्क्स दे ही देते हैं। तो यहाँ पे 30 तो अपने पक्के कर लो। बचा जो 70 है उसमें देखो 23 नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं, हमारा गोल पास होना नहीं, हमारा गोल है फुल स्कोर करना। वी हैव टू not only score 23, we need to score 70 out of 70 in theory. So 100 out of 100 is the objective. So जो सिलेबस है हमारा बेटा वो ऐसे डिवाइडेड है। 23 मार्क्स की आउट ऑफ 70, 23 मार्क्स की आपकी फिजिकल केमिस्ट्री होती है और 14 मार्क्स की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ठीक है। और जो 50% ऑफ द सिलेबस है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो कि 33 मार्क्स का है, ठीक है। तो एक तरफ फिजिकल इनऑर्गेनिक, दूसरी तरफ ऑर्गेनिक है आपका। तो पढ़े कैसे? जो फिजिकल केमिस्ट्री है बेटा, मुझे मोर देन 15-16 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं, ग्राफ आता है, फॉर्मूला आता है, मेन यही है कॉन्सेप्ट उसका। अगर आप समझ गए तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। फॉर्मूला याद रखोगे, न्यूमेरिकल याद रखो, बना लोगे, और ग्राफ आपको आने चाहिए। याद क्या करना है? एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर जाओ, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर जाओ। देयर इज नो न्यू क्वेश्चन, नया क्वेश्चन नहीं आता। चैप्टर वाइज करते जाओ, जैसे जैसे चैप्टर खत्म हुआ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा दिए। फिर एमसीक्यूज के लिए आप एग्जाम्पलर लगा लो, ठीक है। और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर देखने शुरू कर दीजिए। ऐसे तैयारी करोगे तो आपके मार्क्स कोई काट ही नहीं सकता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादातर जो होता है ना इजी पार्ट्स है। एनसीईआरटी की थ्योरी जो होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सफिशिएंट होगी, क्योंकि इसमें नया क्वेश्चन नहीं है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए भी वही है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लो, उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस लगा लो, एग्जाम्पलर लगा लो, देन पीवाईक्यू प्लस सैंपल पेपर कर लो। चैप्टर वाइज पक्के हो जाएंगे मार्क्स, 50% पक्का हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है ना, हमने 11th में ठीक से पढ़ा नहीं होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, फ्री रेडिकल क्या, हमें ठीक से समझ नहीं आता। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है जो हमको 12th में पढ़ना है वो हमें समझ नहीं आता। तो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज कि 11th की ऑर्गेनिक थोड़ी सी पढ़ोगे, ठीक है। 12th में तो आपके 5 चैप्टर है, बट 11th का जो बेसिक है ना वो अगर पढ़ डालोगे, 2-3 दिन लगा लो, 4 दिन लगा लो, उसको कॉन्सेप्चुअली अगर समझ गए तो 12th की केमिस्ट्री विल बिकम वेरी इजी। 12th में 4-5 नंबर का तो बेटा नेम रिएक्शन आता है, तो सारे नेम रिएक्शंस को रट जाओ, अच्छे से याद कर जाओ। रीएजेंट्स कौन से यूज होते हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, ये सब पक्के क्वेश्चन है जो आते हैं। मैकेनिज्म इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टैंड वंस इट बिकम्स सो इजी। कन्वर्जन, अगर आपने रिएक्शंस याद कर लिए, मैकेनिज्म समझ गए, तो आपसे कन्वर्जन्स भी होंगे, बट यू नीड टू प्रैक्टिस इट ऑन पेन एंड पेपर। अगर मन में कई बच्चे सोचते हैं हाँ मुझे तो आ गए, ऐसा नहीं होता, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, जैसे एल्डिहाइड का टेस्ट किया है, कीटोन का टेस्ट किया है, सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट क्या है, ये सब हमको याद करना पड़ता है चैप्टर वाइज। जैसे क्लास 12th है जिसका हाइड्रोकार्बन अच्छे से पढ़ लोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप साथ में जेई, नीट, बोर्ड, सीयूटी सबको क्रैक कर सकते हो अच्छे से, प्लस बोर्ड में तो बेटा आपके नंबर आ ही जाएंगे। सो ओवरऑल हमने क्या समझा कि हर पोर्शन के लिए एनसीईआरटी को नहीं छोड़ सकते, कॉन्सेप्ट भी समझोगे और क्यूएनएस भी याद करोगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। करने के बाद चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे और सैंपल पेपर लगाओगे, कोई आपके मार्क्स को काट नहीं सकता। आपके पास नोट्स भी होना चाहिए, हर चैप्टर की यू शुड हैव लर्निंग नोट्स। तो ऐसे करके बेटा फुल स्कोर कर सकते हो। चैनल के साथ बने रहिए। केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आपके कोई सजेशन है, सम काइंड ऑफ वीडियोस यू वांट, एनसीईआरटी बेस्ड कोई वीडियो चाहिए तो यू कैन टेल मी, वो भी वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं जो जिसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की जा सकती है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन मेक सच वीडियोस। सो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मुझे। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे अपडेट्स एंड कंटेंट्स आपको ऑन टाइम मिले और फुल स्कोर करने में आपकी मदद हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।